बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़ये सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का इस्लाम कबूल करना। एक दिन हज़रत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 है। हज़रत उमर निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों को कुछ परवाह न कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को जा रहे हो? उमर, मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वो विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उम्र, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ का वंश वाले तुम्हें पकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर बोले, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सैयद बिन जायद और तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब। वह सब लोग मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वो फौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय खब्बाब बिन अरत हाथ में पवित्र कुरान के लिए सैयद और फातिमा हज़रत उमर की बहन को सूर ताहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो आहत पाते ही हज़रत खब्बाब आप डर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्से को हज़रत फातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने बाप की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम उमर चिंगारे, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वो अपने बहनोई हज़रत सैयद पर झपट पड़े और उनको मारने लगे। बहन फातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। पर धन्य है कि वो दोनों ही की इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं, साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चिकन रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू कर देते हैं और इस्लाम में वह क्या आकर्षण है कि सहेज के लोग इस और खींचे चले जाते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहता है। उमर ने नजरें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी खिसक रो रही थी। फिर अपने बहनोई आदत सैयद की तरफ देखा। वो भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े थे। बहन की यह हालत देख हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही छोटी बहन है, ना बाप है और ना माँ। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो। अच्छा देखो, तुम तो क्या पढ़ रहे थे? मुझे भी तो मालूम हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगता है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई और कुरान देखकर वापस कर दूंगा। हज़रत फातिमा ने कुरान दे दिया, पढ़ा तो मौन रह गए। कितनी उच्च और दिव्य वाणी है। उमर ने सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए भी एक शब्द झूठ नहीं कहा, तो वो झूठ ही इस दिव्य वाणी का संबंध जग के पालनहार से कैसे जोड़ लेंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वह कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये किताब कुरान भी सच्ची और इसकी बातें भी सच्ची हैं। ऐसा सोचते सोचते हज़रत
عمر رضی اللہ کا اندر جاگ اٹھا۔ ان کا من اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ان سے مل کر ان کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے بے چین ہو اٹھا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملنے کے لیے چل پڑے۔ کیسا کرشمہ ہے یہ، کہا۔ عمر چلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اور کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرن میں جانے کا تیار ہو گئے۔ تلوار ہاتھ میں تھی۔ ارقم کے دوار پر پہنچ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک صاحب اٹھے اور کیوڑ سے جھانک کر دیکھا۔ حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ویکتی کو اس حالت میں دیکھ کر ان صحابی کا گھبرانا سوابھاوک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیٹ آئے اور آپ کو پوری بات بتا دی۔ لوگ سمجھے کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اندر میں کس پرکار کی بھاونائیں ہلوڑے لے رہی ہیں۔ کون جانتا تھا کہ اسلام کا یہ کٹر وروڑی اسلام کی گود میں گرنے کے لیے بے چین ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ کھلی ہوئی یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انویوں پر اب نہیں اٹھے گی۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا صحابہ کرام حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر ڈر رہے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہا، دروازہ کھول دو، اگر سکون سے اندر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت حمزہ بہت بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے اور جنگ میں کوئی ان سے جیت نہیں پاتا تھا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور حضرت عمر اندر آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہیں آتا دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے عمر، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم نے منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگ پربھاوت ہوئے بنا نہ رہے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اس کے رسول اور اس کی وحی پرکاشنا پر ایمان لے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بے اختیار پکار اٹھے، اللہ اکبر، اور پھر پورے مکہ میں اللہ اکبر آواز گونج اٹھی۔ صحابہ کرام حضرت عمر کی اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ ابھی تک صحابہ کرام چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج ہم سب مسلمان کعبہ میں چل کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور سب کعبے کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر آگے آگے تلوار لیے چل رہے تھے۔ کعبے میں پہنچ کر سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والوں، جس کو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ نہ کرنا ہو،